बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबों की दुनिया में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। और आज हम जिस समंदर की गहराइयों में उतर रहे हैं वो है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनका लाजवाल कलाम मसनवी शरीफ। जी, एक ऐसा समंदर जिसकी हर लहर आप कह लें कि एक नई हिकमत सामने लाती है। बिल्कुल। और अपना सफ़र शुरू करने से पहले ये वाज़े करना ज़रूरी है कि ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हम कोई लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा पेश करें या कोई हतमी तशरीह। जी, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि इन गहरे ख्यालात का एक सादा उर्दू में तज्जिया पेश करें ताकि हम सब इनसे कुछ सीख सकें। और यही हमारी मसनवी मौलाए रूम सीरीज़ का मकसद भी है, जिसमें हम हर हिस्से को तफसील और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इस सिलसिले के 14वें हिस्से पे बात करेंगे। और अगर किसी ने पिछले 13 हिस्से नहीं देखे तो वो हमारे चैनल किताबों की दुनिया पर मौजूद है। आज हमारे सामने दो बहुत ही ताकतवर हिकायात हैं। एक शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में, और दूसरी जिद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक। जी, बज़ाहिर तो ये दोनों कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही मरकजी नुक्ते के गिर्द घूमती हैं, इंसान का नफ्स और इसके पोशीदा जाल। आपने बहुत खूबसूरत नुक्ता उठाया। यानी पहली हिकायत हमें नफ्स के खुले दुश्मन से लड़ना सिखाती है, मतलब गुस्सा, इंतकाम। अच्छा। जबकि दूसरी हिकायत नफ्स के छुपे हुए वार से खबरदार करती है, यानी रूहानी तकब्बुर। तो ये दोनों ही रूहानी सफर की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। बिल्कुल। तो फिर आइए पहली हिकायत से इस गहरे सफर का आगाज करते हैं। मंजर कुछ यूं है कि मैदान जंग गर्म है और शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत बड़े मजूसी पहलवान से मुकाबला कर रहे हैं। जी, और एक शदीद मुकाबले के बाद आप उस पर गालिब आ जाते हैं, उसे जमीन पर गिरा देते हैं। और जैसे ही आप इसका खात्मा करने के लिए अपनी तलवार बुलंद करते हैं कि अचानक वो शख्स इंतहाई हकारत से आपके चेहरा मुबारक पर थूक देता है। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर सोचते हैं, इस शदीद तौहीन के बाद एक फितरी रद्द अमल क्या हो सकता है? गुस्से का तूफान, इंतकाम की आग, फौरन उसे खत्म कर देना। लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वो किया जो तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया। आपने फौरन अपनी तलवार नीचे कर ली और पीछे हट गए। ये बात समझ से बालातर है। मैदान जंग में दुश्मन आपकी तौहीन करे तो ये तो उसे खत्म करने की एक और वजह बन जाती है, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया। यही तो वो नुक्ता है जहां वली और आम इंसान में फर्क वाजे होता है। वो मजूसी पहलवान खुद हैरत से दंग रह गया। जाहिर है वो भी यही सोच रहा होगा। जी, उसने पूछा, ए अली, मैंने आपकी तौहीन की, आपको गुस्सा दिलाया, फिर आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? इस सवाल पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो इखलास और बंदगी की आप कह लें कि तारीफ है। क्या फरमाया उन्होंने? आपने फरमाया, मैं शेर खुदा हूँ, खुदा के लिए लड़ता हूँ, अपनी जात के लिए नहीं। सुभान अल्लाह। जब तक मैं तुमसे लड़ रहा था मेरा अमल खालिसतन अल्लाह के लिए था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरे अंदर मेरे नफ्स ने सर उठाया। यानी यहाँ नफ्स से मुराद जाती अना, गुस्सा और बदले का जज्बा है। बिल्कुल, नफ्स का वो हिस्सा जो जाती इज्जत और बेइज्जती से जुड़ा है। आपने फरमाया, मुझे गुस्सा आ गया, अब अगर मैं तुम्हें कत्ल करता तो इसमें अल्लाह की रजा के साथ मेरे जाती गुस्से की आमेज़िश हो जाती। अच्छा। और मैं अल्लाह के काम में अपने नफ्स को शरीक नहीं करना चाहता, इसलिए आपने हाथ रोक लिया। सुभान अल्लाह। यानी अमल की कीमत उसके ज़ाहिरी शक्ल से नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी नीयत के खालिस होने से है। लेकिन मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस कहानी को यहाँ ख़त्म नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से वो तकदीर और इख्तियार का एक बहुत गहरा राज खोलते हैं। वो कैसे? जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मजूसी को बताते हैं कि उन्हें पहले से मालूम है कि उनकी शहादत किसके हाथों होगी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बता दिया था कि इब्ने मुलजिम नामी एक शख्स उनका कातिल होगा। और हैरत की बात तो ये है कि इब्ने मुलजिम आपका खिदमतगार था और अक्सर आपसे इल्तिजा करता था। जी, रोता था, गिड़गड़ाता था कि या अली, मुझे कत्ल कर दीजिए ताकि मुझसे ये घिनौना गुनाह सरजद ना हो। ये तो बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है।
یعنی ہونے والا قاتل خود اپنے جرم سے بچنا چاہتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ آپ فرماتے تھے، جب اللہ کے قلم نے یہ لکھ دیا ہے کہ میری روح تمہارے ہاتھوں پرواز کرے گی تو میں تقدیر کے فیصلے کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ یہاں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی نازک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہونے والے قاتل کو محض خدا کے حکم کو پورا کرنے کا ایک آلہ یا انسٹرومنٹ سمجھ رہے تھے۔ آلہ؟ انسٹرومنٹ؟ جی، آپ فرماتے ہیں تو خدا کا آلہ ہے، کام کرنے والا ہاتھ تو خدا کا ہے، میں خدا کے آلے پر غصہ یا جھنجھلاہٹ کا اظہار کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا ذہن الجھ جاتا ہے۔ اگر ابن ملجم محض ایک آلہ تھا اور سب کچھ تقدیر کے مطابق ہو رہا تھا تو پھر اسے اس کے عمل کی سزا کیوں ملی؟ صحیح۔ اسے تاریخ کا ایک بڑا مجرم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر وہ صرف ایک منصوبہ پورا کر رہا تھا تو پھر قصاص اور سزا کا فلسفہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے یہ، اور اصل میں مثنوی میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب یہ کہہ کر نہیں دیتے کہ بس یہ خدا کا راز ہے، اس پر سوال مت کرو۔ اچھا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ وہ ہمیں اس تضاد کی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس گتھی کو سلجھاؤ، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جینا سیکھو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی دنیا میں دو سطحیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ ایک ہے شریعت کی سطح، یعنی قانون الہی۔ جی، اس سطح پر ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ قاتل ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ ابن ملجم اس سطح پر مجرم تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری سطح ہے حقیقت کی، یعنی اللہ کی حاکمیت کل کی۔ اس سطح پر پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل حقیقت کی سطح پر تھا۔ اچھا، جہاں انہیں فاعل حقیقی یعنی اللہ نظر آ رہا تھا، اس لیے ان کے دل میں ابن ملجم کے لیے ذاتی غصہ نہیں تھا۔ لیکن شریعت کی سطح پر قصاص کا قانون اپنی جگہ قائم ہے۔ تو گویا ایک ہی وقت میں انسان ذمہ دار بھی ہے اور مجبور بھی۔ یہ تضاد سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اسے مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے اور رحیم بھی۔ وہ اپنے ہی ایک کام پر دوسرے کام سے ناپسندید کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے رات آتی ہے تو دن کی روشنی کو مٹا دیتی ہے، اور دن آتا ہے تو رات کے اندھیرے کو۔ جنگ ہوتی ہے تو امن کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر اسی جنگ سے نیا امن پیدا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی پر سزا مقرر کرتا ہے تاکہ اس سزا اور ناپسندیدگی کے عمل سے وہ کوئی بڑی بھلائی جیسے جنت کا ظہور فرما دے۔ یہ تضاد دراصل کائنات کی تخلیق کا حسن ہے۔ یعنی حضرت علی کا کمال یہ تھا کہ وہ بے وقت ان دونوں حقیقتوں کو دیکھ رہے تھے اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے، ذاتی سطح پر معافی اور قانونی سطح پر انصاف۔ بالکل۔ اس گہری حکمت کا اس مجوسی پہلوان پر کیا اثر ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص نہ صرف اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے بلکہ تقدیر کے ایسے گہرے رازوں کو سمجھتا ہے اور اس پر راضی بھی ہے، تو وہ اور اس کے خاندان کے 50 افراد اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! ایک شخص کے اپنے نفس پر فتح پانے نے 50 لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ جی واقعی یہ حکایت غصے اور انتقام کے نفس پر قابو پانے کا ایک غیر معمولی سبق ہے۔ لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نفس کا ایک اور زیادہ خطرناک روپ بھی ہے۔ جی، اور وہ ہے نیکی کا تکبر۔ نفس جب غصے کی شکل میں آتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، لیکن جب وہ پرہیزگاری اور پاکیزگی کا لبادہ اوڑھ لے تو اسے پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہماری دوسری حکایت کا موضوع ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ بالکل، حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر فطری طور پر آپ کے دل میں حقارت اور نفرت کا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کتنا بدنصیب، مردود اور ملعون ہے۔ اور جیسے ہی یہ خیال آیا، اسی کے ساتھ لاشعوری طور پر اپنے پاکیزہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہوا۔ یہ تو ایک بہت ہی فطری رد عمل لگتا ہے۔ کسی برے کو دیکھ کر اپنے اچھے ہونے پر شکر گزاری کا احساس ہونا، اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی اس احساس کے اگلے قدم پر ہے۔ شکر گزاری اور تکبر کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اپنی ذات کی اچھائی کا خیال آیا، اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی۔
اللہ ताला ने फरमाया कि अगर मैं बदकिस्मत लोगों के ऐब जाहिर कर दूं तो पहाड़ अपनी बुनियादों से उखड़ जाएं, और अगर मैं तकदीर के राज फाश कर दूं तो 100 आदम जैसे लोगों के राज खुल जाएं और 100 नए इब्लीस ईमान ले आएं। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह है कि हिदायत और गुमराही की ये हालतें हतमी नहीं हैं, ये सिर्फ अल्लाह की देन और उसकी मर्जी है। जी, ये बात तो इंसान को खौफजदा कर देती है। इसका मतलब है कि अपनी नेकी पर फख्र करना दरअसल अल्लाह की हाकिमियत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही रूहानी तकब्बुर है, जिसे उज्ब कहते हैं, यानी अपने अमल को अच्छा समझना और उस पर इतराना। ये शिर्क खफी की एक किस्म है। अच्छा, क्योंकि इंसान अपनी नेकी को अपनी तरफ मंसूब कर रहा होता है, अल्लाह की रहमत की तरफ नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे, उनकी शान देखें। इस तनबीह को सुनते ही फौरन तौबा की। उन्होंने क्या अर्ज किया? अर्ज किया, या अल्लाह, मैं अपनी इस हकारत भरी नजर पर तौबा करता हूँ। ऐसे मुतकब्बिराना ख्यालात मेरे दिल में दोबारा कभी नहीं आएंगे। ए मेरे रब, मुझे माफ फरमा। इससे ये सबक मिलता है कि जब हम किसी गुनाहगार को देखें तो उससे नफरत करने या उसे हकीर समझने के बजाय हमें 2 दुआएं करनी चाहिए। एक उस शख्स की हिदायत के लिए, और दूसरी अपने ईमान की सलामती के लिए कि कहीं हमारा अंजाम उस जैसा ना हो जाए। बेहतरीन खुलासा। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत को एक खूबसूरत दुआ पर ख़त्म करते हैं, जो दरअसल इन दोनों हिकायत का निचोड़ है। वो दुआ क्या है? उसके कुछ हिस्से हमारे साथ शेयर करें। दुआ का आगाज ही इल्तिजा से होता है, ए मदद मांगने वालों के मददगार, हमारी रहनुमाई फरमा, क्योंकि इल्म और दौलत में कोई अमान नहीं। फिर कुरान की आयत का हवाला देते हैं, ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने दे। इस दुआ में ये एतराफ़ भी है कि ये दुनियावी लज्जतें और जिस्मानी ख्वाहिशात हमारी रूह को जख्मी करती हैं। खुदा से दूरी से बढ़कर कोई अजाब नहीं। जी, और दुआ आगे बढ़ती है कि अगर इंसान इन दुनियावी खतरात से बच भी जाए तो वो मुसीबतों और तरह तरह के खौफ का शिकार हो जाता है, क्योंकि जब तक रूह का ताल्लुक अपने महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला से ना हो, वो अंधेरी और बेसुकून ही रहती है। और इस दुआ का इख्तिताम तो कमाल का है। वो अल्लाह की अजमत और कामलियत का एक ऐसा ज़बरदस्त इकरार है जो इंसान को अपनी हकीकत दिखा देता है। बेशक मसनवी कहती है, या अल्लाह, अगर तू सूरज और चांद को तारीख कहे तो ये सच है, अगर तू सीधे सर्व के दरख्त को टेढ़ा करार दे तो ये भी सच है, अगर तू बुलंद तरीन आसमान को नीच और हकीर कहे तो तेरी कामलियत के मुकाबले में ये सब सच है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि बादशाही, शान और शौकत और हकीकी दौलत सब तेरी ही है। तू हर ऐब और फना से पाक है। तू ही अदम से वजूद बख्शता है और फिर उसे फना कर देता है। ये बंदगी का कामिल तरीन इकरार है। जी, तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने 2 हिकायत देखी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की कहानी ने सिखाया कि नफ्स के गुस्से और इंतकाम को अल्लाह की रजा के सामने फना कर देना ही असल बहादुरी है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हिकायत ने हमें नेकी के तकब्बुर से खबरदार किया और ये याद दिलाया कि हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं और तकदीर के राजों से नावाकिफ हैं। और अगर हम इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखें तो इनका मरकजी नुक्ता नफ्स की नफी ही है, यानी अपनी जात को मिटाना। बिल्कुल, एक जगह गुस्से और इंतकाम वाले नफ्स की नफी है और दूसरी जगह नेकी और परहेजगारी के तकब्बुर वाले नफ्स की, और दोनों का रुख एक ही सच्चाई की तरफ है। जी, कि असल ताकत और हिकमत अपनी कमजोरी और आजिज़ी को अल्लाह की मर्जी के सामने मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लेने में है। जब इंसान खुद को कुछ नहीं समझता तभी वो अल्लाह की नज़र में कुछ बनता है। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़े जाते हैं। अगर जैसा कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा दिया, एक कातिल भी इलाही मंसूबे में महज एक आला हो सकता है, तो फिर अपने आमाल के लिए ज़ाती और अखलाकी तौर पर जिम्मेदार होने का हकीकी मतलब क्या है? हम एक वसी इलाही मंसूबे का हिस्सा होने के इस गहरे तसव्वुर और बुराई पर अच्छाई को मुंतखब करने की अपनी रोज़मर्रा की अखलाकी जिम्मेदारी, इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करें, इस नुक्ते पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इस गहरे सवाल के साथ हम आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ का अगला हिस्सा बहुत जल्द अपलोड होगा।
اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کتابوں کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔